वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की सेवन नंबर 16 जिसमें हमने सैलरी शीट मिलने का तरीका देखना है। यहाँ पे जो HR लिखा हुआ है इसका मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। और ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब है अदर अलाउंस। GPay का मतलब है ग्रॉस पे। तो ये इसके मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। तो आपने ये सिंपल सारा बॉर्डर वगैरह बना लेना है और कलर वगैरह दे लोगे। इससे मैं सेंटर करूँगा, बैक साइड पे 3 करूँगा और टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज करूँगा। कोई भी चलिए ब्लैक रहने दें और इसे सेलेक्ट करके इसका साइज ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ और छोटा करूँगा। इसे भी सेम वही चीज़ें और इसे सेंटर कर दूँगा। अब सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे सैलरी शीट टाइप करना है आपने और इसका फॉन्ट स्टाइल आपने रखना है टाइम एंड न्यू रोमन। तो इसे मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्चेंट सेंटर बोल्ड है और साइज बड़ा कर दूँगा। टाइम एंड न्यू रोमन TI दबाऊँगा इंटर और इसे सेंटर कर दोगे। उसके बाद आपने इसका कलर और बैक साइड का कलर दोनों चेंज करना है और टेक्स्ट का कलर भी आपने चेंज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आपने ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है आपने ये लिखना है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा बेसिक वे वगैरह। आप ये सारा टेक्स्ट क्या करोगे टाइप करोगे और उसके बाद आपके पास आएगा HR और CA MA OA उसके बाद GPay और उसके बाद आपने क्या करना है फाइव टैक्स जो है ना आपने वो टाइप कर लेना और उसके बाद एंड पे आपके पास आ रहा है W वो और उसके बाद मैंने इन सबको कर लेना सिलेक्ट यहाँ तक और रैप टैक्स और सेंटर में कर दूँगा। यहाँ पे एक सेल मेरे पास रह चुका है तो यहाँ पे मैं इसे टाइप करूँगा नेट पे के नाम से और पेस्ट कर दूँगा और इसे भी क्या कर दूँगा सेंटर कर दूँगा और इसे दोबारा से ये ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे बोल्ड कर देना है और उसके बाद मैंने इसकी बैक साइड पे कलर और यहाँ पे टेक्स्ट कलर दोनों चेंज करना है और उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है नेम वगैरह लिख लेना है। मैं अपनी मर्जी से कोई नाम लिख लेता हूँ और उसके बाद आपने बेसिक पे वगैरह जो है वो आप लोगे 12,000 इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। HR है आपके पास आ रहा है तो ये सारा आपने फार्मूला करो। उसके बाद आपने एक सेल खाली छोड़ देना और उसके बाद आपने ये चीज़ें जो है आपने क्या करना है टाइप करनी है। यानी कि ये खाली छोड़ दी और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा टाइप कर दूँगा इन चीज़ों को। जो टेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं इन्हें आपने टाइप कर देना है। तो मैं आपको 2-3 यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा और उसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दूँगा ताकि ये एक हो जाए और यहाँ से साइज इनका बड़ा छोटा कर सकते हो। और उसके बाद इन पर मैं आपको जल्दी से इन्हें टाइप कर देता हूँ। CA का मतलब है कन्वेंस अलाउंस। यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करूँगा और उसके बाद इनको सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करूँगा। यहाँ पे इसे पेस्ट और उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है वो टाइप करूँगा।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ देना, उसके बाद अगला टाइप कर देना, ये खाली छोड़ दें और इसमें टाइप करें। क्योंकि को बॉर्डर कैसे लगाना है वो भी मैं आपको अभी सारा के सारा करके दिखाऊंगा। और इन दोनों को एक ही साथ बना और यहाँ से तो मैं यहाँ पे बस इतना लिख रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ से कर लेना इसे कैसे करना। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मजेदार। अब इनको बॉर्डर कैसे लगाने, इनको सिलेक्ट कर लोगे, ऐसे अलाइनमेंट में जाओगे और बॉर्डर दे दोगे। इसी तरह यहाँ आपने इनको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाना है, बॉर्डर दे देना है और बैक साइड पे जो थीम है वो ही इन पे थीम लगा दें। और इसी तरह आप इन सबको सिलेक्ट करें यहाँ तक और थीम लगा के यहाँ पे आपने सिंपल अलाइनमेंट में बॉर्डर और इन और आउट हो गई। अब यहाँ पे फार्मूले पुट करना है, तो फार्मूले पुट करने के लिए आपने असाइनमेंट नंबर आपके पास क्या है जी 16। तो असाइनमेंट नंबर 16 का मेरे पास फार्मूला HR इजिकल टू रेंज ज़रब 12%, रेंज बेसिक पे की है, बेसिक पे की ज़रब कितना 12% और इंटर आपके पास HR में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है CA का फार्मूला रेंज बेसिक पे ज़रब 10%, रेंज बेसिक पे की है और ज़रब कितना है आपके पास वही 10% आपने लगा देना। MA आपके पास क्या है, MA में भी रेंज बेसिक पे ज़रब 15%, रेंज बेसिक पे ज़रब 15% और इंटर लगा देना। इन सबको मैं साथ साथ ड्रैग करता जाऊँगा ताकि आपको ना परेशानी ना हो। उसके बाद OA, तो OA मेरे पास आ जाता है 12%, रेंज बेसिक पे ज़रब 7.9%, ज़रब 7.9%। तो आपके पास उसके बाद आपके पास आता है GP आपके पास है जी @ ब्रैकेट स्टार्ट है, यानी कि जमा करना चाहिए पे का मतलब आप यहाँ पे जमा करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, बेसिक पे कोमा HR कोमा CA कोमा और ब्रैकेट क्लोज है और इंटर करोगे। टोटल जो आपके पास बना है हिसाब किताब वो ये बना है। उसके बाद आई टैक्स आपने मालूम करना है। आई टैक्स के लिए क्या है, रेंज किसके GPA की ज़रब 10% इजिकल टू रेंज किसके GPA की और ज़रब कितना है 10%। ड्रैग करूंगा W टैक्स रेंज GPA की ज़रब 8.9%, ज़रब 8.9% और यहाँ से अब नेट पे टोटल क्या बना है, टोटल पे कितनी बनी इजिकल टू रेंज GPA और माइनस किस में से हो रहा है जी, माइनस हो रहा है मेरे पास आई टैक्स W टैक्स, माइनस आई टैक्स फिर माइनस W टैक्स और इंटर। टोटल मेरी जो तनख्वाह बनी वो ये बनी 14,454.21 पैसे यानी कि आ जाएगा। और इस तरह से आप सैलरी शीट जो है ना वो आप बना सकते हो इस तरह से।